अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए माजी में संजीदा इकदाम किए थे। रावत ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मसला अयोध्या पर मेरा बयान पहले ही वेबसाइट पर पेश किया जा चुका है। मैं ये कहता रहा हूं कि मरकज़ में इख्तिदार दिए जाने की सूरत में अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस मुमकिना हद तक बेहतरीन मसाई करेगी। इस मसले पर मेरे मौक़िफ़ को पार्टी का मौक़िफ़ भी समझा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 14 तलबा के खिलाफ दर्ज करदा गद्दारी के इल्जामात को वापस ले लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने रियासती बीजेपी हुकूमत पर कानूनी दफात को अपने सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सदर मुकेश लोधी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि चंद तलबा ने मुआफिक पाकिस्तान नारेबाजी की थी। अलीगढ़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस आकाश कुल्हानी ने कहा कि कोई सबूत न मिलने के सबब 3 दिन बाद इन इल्ज़ामात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज को हिदायत दी कि वो पुलवामा दहशतगर्द हमलों के बाद कश्मीरियों के खिलाफ धमकी, समाजी बाइकाट और तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी और ज़रूरी कार्रवाई करें। अदालत ने मरकज़ के अलावा इन रियासतों से जहां कश्मीरियों को धमकियां देने और इनके खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जवाब भी तलब किया है। अदालत बाला ने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी कि वो तलबा के बशमूल कश्मीरियों को धमकी, हमला या समाजी बाइकाट जैसे वाक़यात की रोकथाम करें। जिला सहारनपुर में देवबंद से जैश ए मोहम्मद के 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अपने आप को तलबा जाहिर कर रहे थे और ग्रुप के लिए भर्तियां करने में मुलविस थे। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस ओपी सिंह ने आज ये बात बताई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले शाहनवाज अहमद तेली और पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले आकिब अहमद मलिक को देवबंद से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से .32 पिस्टोल्स और कारतूस बरामद किए गए। इस कार्रवाई की क़यादत आईजी इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड आसिम अरुण ने की। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान को पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस खेलना बंद कर देना चाहिए। बिहार असेंबली में कायद अपोजिशन आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने ताहम इस पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि हमले की संगीनी में शक व शुबा नहीं, लेकिन खेल कूद के ताल्लुकात और सकाफती तबादलों का बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। गिरिराज सिंह ने जो सख्त बयानात के लिए मशहूर हैं, अपने हल्के लोकसभा नवाड़ा में कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होना चाहिए जब तक वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मदद बंद न करें। हमें इसके साथ कोई खेल कूद, सकाफती तबादला नहीं करना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने सिक्योरिटी इदारों को रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट रखने की हिदायत दी है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह वार्निंग दी है कि पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा आने वाले 3 महीनों में शहर में हमला करने की मनसूबाबंदी कर रही है। रेलवे पुलिस ने बताया कि पुरहुजूम स्टेशनों पर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत दी गई है। रेलवे के अलावा महाराष्ट्र के साहली पट्टी पर वाक़ शहरों में सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है, क्योंकि इस बात का खवी शुबा पाया जाता है कि अशरार समंदरी रास्ते से शहर में दाखिल हो सकते हैं, जैसा कि 26/11 हमलों में हुआ था। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद जारी रखते हुए आज इल्ज़ाम लगाया कि जब पुलवामा में 40 जवान शहीद हो रहे थे, इस वक्त वजीर आजम फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे और दरिया में तस्वीर खिंचवा रहे थे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की खबर के 3 घंटे बाद भी प्राइम टाइम मिनिस्टर फिल्म की शूटिंग करते रहे। मुल्क के दिल और शहीदों के घरों में दर्द का दरिया उमड़ रहा था और वो हंसते हुए दरिया में फोटोशूट पर थे। वजारत फरोग इंसानी वसाइल ने जामिया मिलिया इस्लामिया की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को एजाजी डॉक्टरेट देने की बात कही गई थी। वजारत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि अदाकार मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से ऐसी डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। आरटीआई के तहत दाखिल किए गए एक सवाल के जवाब में से यह इंकशाफ हुआ है कि शाहरुख खान ने जो जामिया मिलिया के साबिक तालिब इल्म हैं, यूनिवर्सिटी की जानिब से दी जाने वाली डॉक्टरेट की डिग्री कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की थी। इस मामले को मंजूरी के लिए यूनिवर्सिटी ने वजारत फरोग इंसानी वसाइल से रुजू किया था, लेकिन वजारत ने इसे ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि 2016 में हैदराबाद में कायम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अदाकार को डॉक्टरेट की डिग्री दी है। मरकज में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की हलीफ जमात अपना दल ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ लोकसभा इंतखाबात में अपनी मुफाहिमत ख़त्म करने की धमकी दी है।
मरकजी मुमलिकती वजीर और पार्टी की बानी अनुप्रिया पटेल ने अपने शौहर और उत्तर प्रदेश में एमएलसी अनीश पटेल के साथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। इत्तलात में बताया गया है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना दल को 10 लोकसभा नशिस्तें देने की पेशकश की है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी अपना दल को 1 या 2 नशिस्तों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की माने तो पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद मुल्क में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल के दौरान किसी भी कश्मीरी तालिब इल्म पर हमला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 22,000 कश्मीरी तलबा और तालिबात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम हैं और हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए ऑफिसर्स इन तलबा का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की ख्वातीन कमीशन ने दरख्वास्त दाखिल करते हुए ख्वाहिश की है कि ऐसे जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जो बैन तबक़ाती शादियां करते हैं और ख़ानदान व समाजी ग्रुप्स के दबाव या खौफ की वजह से घरों से फरार हो जाते हैं। अदालत वाला ने इस दरख्वास्त पर मरकज़ हुकूमत दिल्ली और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त में बताया गया है कि 12 बैन तबक़ाती शादियां करने वाले जोड़ों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक है। जस्टिस A.K. सेकड़ी और जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर पर मुश्तमिल बेंच ने नोटिसों का जवाब देने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज बताया कि वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी लीडर के घर के सामने मुबैना तौर पर फायरिंग के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि ये तीनों अफराद स्कूटर पर आए और जुमेरात की शब हिंदू युवा वाहिनी के डिविजनल प्रेसिडेंट अम्बरेश सिंह भोला के घर के सामने फायरिंग कर दी। इस वाक़े से कॉलोनी में रहने वालों में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। अम्बरेश सिंह भोला चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के करीबी रफीक बताए जाते हैं। आदित्यनाथ 2 माह कबल एक खानदान के रुकन की शादी में शिरकत के लिए भोला के घर गए थे। पुलवामा हमले के बाद मुल्क भर से आवाजें उठ रही हैं कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से होने वाले मैच का बॉयकॉट करना चाहिए। इस मामले पर लोगों की राय मुनक़सिम है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान को मैच का बॉयकॉट करना चाहिए, वहीं कुछ मैच खेलने की हिमायत भी कर रहे हैं। इस मामले पर क्रिकेट के सुपरस्टार कहे जाने वाले साबिक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी राय जाहिर की है। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि हिंदुस्तान को मैच का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान को ही फायदा होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच ना खेलकर इन्हें 2 पॉइंट्स देने से नफरत होगी क्योंकि इससे इन्हें मदद मिलेगी। वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को हराया है, इस मर्तबा फिर इन्हें हराने का वक्त है। कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी के मुंबई आमद के मौके पर आइंदा हफ्ते 1 मार्च को दादर के शिवाजी पार्क में मुनक्किद होने वाली रैली की इजाज़त न मिलने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर अशोक चौहान ने रियासत की बीजेपी सरकार पर इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल किया कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारत बहुजन महासंघ जैसी छोटी छोटी पार्टियों को शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। आखिर कांग्रेस से इतना इम्तियाज़ क्यों बरता जा रहा है। वाज़ेह हो कि 23 फरवरी की शिवाजी पार्क मैदान में मुनक़िद होने वाली रैली में MIM के सदर असद ओवैसी और भारी बहुजन महासंघ के सदर प्रकाश अम्बेडकर आवाम से खिताब करेंगे। अशोक चौहान ने बताया कि कांग्रेस महागठबंधन की ये रैली अब बांद्रा के MMRDA ग्राउंड में होगी और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जनूबी कोरिया की हुकूमत ने आज मुमताज सिविल पीस अवार्ड दिया। मोदी ने सिविल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से यहाँ मुनक्किदा एक तकरीब में यह अवार्ड कबूल किया। इन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन के लिए यह अवार्ड दिया गया। इससे कबल सिविल पीस अवार्ड अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, बान की मून और जर्मनी की चांसलर अंजेला मर्केल को दिया जा चुका है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि मैं ये अवार्ड पाकर इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। ये अवार्ड हिंदुस्तानी अवाम के लिए और गुज़िश्ता 5 वर्षों में मुल्क की कामयाबियों की अक्कासी करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर फिक्र जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खतरनाक हालात बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से कहा कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ख़तरनाक हालात हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे हालात ख़त्म हों। हिंदुस्तान चाहता है कि सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना कानून साज असेंबली में माली साल 2019-20 के लिए 1,82,000 करोड़ रुपए का अलल हिसाब बजट पेश किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो अपने पास फाइनेंस का भी कलमदान रखते हैं, उन्होंने आज ऐवान में अलल हिसाब बजट पेश किया। नए माली साल 2019-20 में फाजिल आमदनी 6,564 करोड़ रुपए और मालियाती खसारा 27,749 करोड़ रुपए दिखाया गया है।
हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के अक़लियतों को भेड़ बकरियों से कमतर बना दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अबूरी बजट पेश करते हुए रियासत के अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 2004 करोड़ की तख़सीस का ऐलान किया है, जबकि रियासत में भेड़ों की आफजाइश के लिए हुकूमत ने 2600 करोड़ मुख्तस करने का ऐलान किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तश्कील तेलंगाना के बाद से ही मुसलमानों से किए गए वादों से इनहराफ किया जा रहा है और अब तो हुकूमत ने अक़लियतों से किए गए वादों से इनहराफ का रिकॉर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि इनके मजमूई बजट में सिर्फ 4 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए ये साबित कर दिया है कि हुकूमत को अक़लियतों की मजमूई तरक्की से कोई मतलब नहीं है। सदरनशीन कानून साज कौंसल स्वामी गौड़ ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मशवरा दिया कि वो पुलवामा में दहशतगर्द हमले के पस मंज़र में तेलंगाना में भी चौकसी अख्तियार करें ताकि बेकसूर अफराद को निशाना बनाने शरपसंद अनासिर को कामयाबी ना हो। बजट की पेशकशी से कबल कौंसल में पुलवामा के जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए करारदाद पेश की गई। कांग्रेस के फ्लोर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत के साथ ही मुल्क के बाज़ हिस्सों में कश्मीरी अवाम पर हमलों का जिक्र किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कानून साज कौंसिल की 4 नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है। अरकान असेंबली जुमरे की 5 नशिस्तों में टीआरएस 4 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी, जबकि 1 नशिस्त हलीफ जमात मजलिस को अलॉट की गई है। चीफ मिनिस्टर ने जिन 4 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी है, इनमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरनशीन और चीफ मिनिस्टर के सियासी मुशीर CH सुभाष रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली सत्यावती राठौड़ और रियासती कर्मा संगम के सदर A मल्लेशम शामिल हैं। वादे रहे कि 29 मार्च को 5 अरकान कौंसिल की मियाद खत्म हो रही है, जिनमें P सुधाकर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद महमूद अली, मोहम्मद सलीम और T संतोष कुमार शामिल हैं। पुलवामा के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए राजीव गांधी सद्भावना यादगार कमेटी की जानिब से तारीखी चार मीनार के दामन में मुतासिर कुन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कल रात मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने मोमबत्तियां रोशन करते हुए फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद जवानों के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए दहशतगर्द हमले की मजम्मत की गई। रुकन असेंबली हल्का चार मीनार मुमताज अहमद खान को पैनल स्पीकर नामजद किया गया है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पैनल स्पीकर की हैसियत से मुमताज अहमद खान, DS रेडिया नायक, हनुमंत शिंदे और सबिता इंद्रा रेड्डी के तकर्रुर का ऐलान किया है।